कल्याण पश्चिम रामबाग लाइन नंबर 2 की मुकुंद सोसाइटी और सहकार संस्था के मनमाने कारोबार के खिलाफ पत्रकार एकता फाउंडेशन ने मोर्चा खोल दिया है। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोषेश शुक्ला ने कल मंगलवार के दिन उप निबंधक सहकार संस्था के सामने अनशन किया था। शुक्ला का कहना है कि मुकुंद सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने आपस में सांठगांठ कर बिल्डिंग का लाखों रुपया हजम कर लिया है, जिसमें सरकारी संस्था उप निबंधक कल्याण का भी समावेश है। मंगलवार के दिन ही शुक्ला जी को लिखित रूप से आश्वासन मिलने पर उन्होंने अपना अनशन पीछे लिया। उप निबंधक संस्था अधिकारी मोहन पाटिल द्वारा शुक्ला जी को जूस पिलाकर उनका अनशन पीछे लिया गया। शुक्ला जी ने 7 से 8 मांगों का एक निवेदन सहकार आयुक्त और निबंधक सहकारी संस्था पुणे तथा सहकार मंत्री बालासाहेब पाटिल सहित सरकारी संस्था कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन को निवेदन दिया है। निवेदन में कहा गया है कि मुकुंद सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ने कितनी रकम अंतर्गत सोसाइटी के दुरुस्ती के लिए खर्च किया है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सन 2013 में जो मीटिंग ली गई, जिसमें 40 में से 36 सभासद उपस्थित थे, उस समय 100 रुपये दुरुस्ती के नाम पर जमा किए गई। शुक्ला जी का कहना है कि उन्होंने उनके पिताजी के नाम पर दुरुस्ती की रकम जमा की है। शुक्ला जी का आरोप है कि मुकुंद सोसाइटी के चेयरमैन तथा सेक्रेटरी सहकार संस्था ने उनके साथ हमेशा अन्याय किया है। इस कारण परेशान होकर उन्हें उपोषण का रास्ता अपनाना पड़ा है। इस उपोषण को गंभीरता से लेते हुए सहकार संस्था कल्याण के अधिकारी मोहन पाटिल ने मंगलवार की दोपहर तोषेश शुक्ला जी को मौसम्बी का जूस पिलाकर उनका अनशन पीछे लिया और शुक्ला जी को सोसाइटी के बारे में उचित कार्रवाई आश्वासन देने का एक पत्र देने के बाद शुक्ला जी ने अनशन पीछे लिया। मुळात यांची जी केस आहे ना ती कलम 100 अंतर्गत आहे। त्याच्यामध्ये आपण निर्णय दिलेला आहे। त्याच्यावरती ऑप्शन आता एकच आहे 101 मध्ये की ॲपलेट ऑथॉरिटी। आता यांनी ॲपलेट ऑथॉरिटीकडे जायला हवं आहे। आणि दुसरा त्यांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की संस्थेच्या कामकाजाविरुद्ध त्यांच्या काही तक्रारी आहेत। आपण त्यांना विनंती केली की आपण हे उपोषण मागे घ्या। आम्ही केलेली जी 101 ती कारवाई ती योग्य आहे, परंतु तुमच्या तक्रारीवरती आम्ही निश्चितपणे योग्य ती कारवाई अलायदा करू। त्याने परत मी सांगतो ही 101 नाही आहे। या लोकांना थोडासा गैरसमज आहे, कारण मी प्रत्येक महिन्याबरोबर ज्या सोसायटीची कमिटीची जी आहे फीस नेहमी भरत असते सोसायटी, तो 101 लागू होत नाही आहे। हा रिपेरिंग फंडचा मुद्दा आहे, याच्यात गैरसमज आहे। कारण जे रिपेरिंग फंड आणि याच्यात वेगळ्या गोष्टी असतात। या सोसायटीची कमिटीने कसं 101 अंतर गेले आणि कसे पास केले हे पण एक गंभीर मुद्दा आहे। आपल्याला ज्यूस पाजण्यात आलेला आहे, काय सांगणार? नाही, ठीक आहे, आम्ही यांच्यावर बोलण्यावर 1-2 महिन्यासाठी आम्ही मागे घेतो। जर 2 महिन्यात काही डिसिजन नहीं झाला तो आम्ही परत बसणार। ओके। तो हमारी सोसाइटी है श्री मुकुंद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे 2013-14 में रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। हमने 2014 से लगातार निबंधक को कंप्लेन लिख रहे हैं, शिकायत लिख रहे हैं कि हमारी बातें कमेटी नहीं मानी जा रही है। कमेटी की मीटिंग हुई थी 22 दिसंबर 2013 को, जिसमें 40 फ्लैट में से 32 से 34 फ्लैट वाले उपस्थित हुए थे। हमारी सोसाइटी ने कहा कि 325 रुपये के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपको भाड़ा खर्चा निकालना है। हमने उनसे कहा कि आपके पास सिंकिंग फंड 15-16 लाख रुपया है, 100 रुपये के हिसाब से पहला फंड निकालिए 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, और उसके बाद रिपेयरिंग करके आप उसको फिर पैसे की ज़रूरत पड़े तो फिर लोगों की मीटिंग लो, फ्लैट धारकों की, और कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ और कितनी आवश्यकता है उसकी मीटिंग करिए। उस समय 32-33 फ्लैट धारकों के दबाव में सोसाइटी की कमेटी ने उस बात को मंजूर कर लिया और 10 दिन के बाद उस मीटिंग को इन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं आज तक पूछ रहा हूँ कि ये मीटिंग किसके कहने पे कैंसिल हुई, कौन से प्रोसीजर से कैंसिल किया, हमें बताया जाए। उसको आज तक ये बता नहीं रहे। दूसरी बात हमारा ये मांग है कि सोसाइटी की कमेटी फ्लैट के अंदर घुस के रिपेयरिंग करना चाहती है, जो कि सोसाइटी एक्ट में उसकी बात नहीं है। सोसाइटी एक्ट में ये सीधी सी एक कम है कि इंजीनियर आके आपको बता देगा कि भाई ये पिलर आपको रिपेयरिंग करना है, ये करना है, जो कि फ्लैट धारक का वो जिम्मेदारी होती है, रिपेयरिंग करता है। इन्होंने अंदर का पैसा भी लेके जो है जोड़ के रखा है और उसको अभी तक मेरा फ्लैट रिपेयरिंग नहीं हुआ, जिसका मैं इनसे कह रहा हूँ कि उस पैसे को आप माइनस करो, मैं अंदर का फ्लैट अपना रिपेयरिंग करा के लूँगा। ये लोग उसको रिपेयरिंग ना करके जानबूझ के पिछले 2014 से मैं इस संस्था में
फॉलो कर रहा हूँ। ये और कमेटी वाले मिलके सिर्फ ब्याज का पैसा खाने के लिए लगातार ब्याज का बढ़ा रहे हैं और उसमें इनका सहयोग होने का उपनिबंधक ऑफिस का सहयोग के कारण उन्होंने अभी हम मुझे 21% ब्याज के हिसाब से पैसा भरने के लिए लेटर दिया है।